बैट्समैन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी ने क्रिकेट कवानीन में कुछ चेंजेस की है और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हुआ मैच देख रहे हो कोई नया रूल आ चुका और आपको पता ही ना हो, आप कहें ये कहां से आ गया। कुछ चेंजेस हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और जितनी चेंजेस में एक चेंज ऐसी है जो बहुत से लोग उस पर कंफ्यूज हुए हैं कि यार ये इसका मतलब क्या है। ये तो शुरू में वहीं से करता हूं, यानी डीआरएस प्रोटोकॉल फॉर सेकेंडरी रिव्यू आफ्टर एन आउट डिसीजन। ये एक रूल है, उसके यानी सिंपल ये है कि फर्ज किया कोई बैट्समैन है, वो मतलब बॉलर बॉल डालता है और फिर अपील करता है कॉट बिहाइंड, यानी कीपर कैच की अपील करता है और अंपायर आउट दे देता है। अब तक का रूल ये था कि अगर बैट्समैन रिव्यू चेक करता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि एज हुआ या नहीं हुआ। अगर एज नहीं हुआ और बॉल जो है वो बैट्समैन के पैड पे लग के जाती है तो फिर बॉल ट्रैकिंग चेक की जाती थी। जब बॉल ट्रैकिंग अब तक चेक की जाती थी तो उस वक्त अंपायर कॉल आता था कि नॉट आउट, यानी अंपायर ने एज आउट दिया है, एलबीडब्ल्यू नहीं दिया, तो उसके ऊपर नॉट आउट आता था, क्योंकि वर्डिक्ट के मुताबिक अंपायर कॉल के मुताबिक ये होता था। अंपायर कॉल में बैट्समैन बच जाता था। लेकिन अब के रूल में जो चेंज आई है कि जब कॉट बिहाइंड चेक किया जाएगा उसके बाद अगर वो कॉट बिहाइंड नहीं है और एलबीडब्ल्यू को चेक किया जाएगा तो उस वक्त भी अंपायर कॉल जो है वो आउट ही ओरिजिनल डिसीजन आउट करा दिया जाएगा। यानी जो ग्राफिक चल रही होती है ना, जब ट्रैकिंग चेक कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर ओरिजिनल डिसीजन लिखा जाता है नॉट आउट या आउट, तो उसके ऊपर ओरिजिनल डिसीजन आउट दिया जाएगा, यानी अंपायर कॉल में वो बैट्समैन फिर बच नहीं पाएगा। तो ये है, यानी पहले जो अब तक का रूल था वो ये था कि अंपायर ने चूंकि कॉट बिहाइंड आउट दिया है, एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दिया, तो एलबीडब्ल्यू आउट चेक करते वक्त अंपायर या ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट आता था, अब ओरिजिनल डिसीजन आउट ही आएगा। तो ये एक चेंज है जो कि सबसे खास है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने शुरू यहाँ से किया था ताकि आपको हो। और दूसरा दोस्तों, अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है जिसमें इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, उसके ऊपर जो टेस्ट की चेंजेस हैं वो इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, जैसे टाइम ड्यूरेशन की है वो मैं आपको बता देता हूँ। मगर जो ओडीआई यानी व्हाइट बॉल की जो चेंज है वो 2 जुलाई से इंप्लीमेंटेशन जो है उसकी वहाँ से होगी। अब सबसे पहले स्टॉप क्लॉक इन टेस्ट क्रिकेट, यानी अब टेस्ट पहले होता था ना वनडे में यानी व्हाइट बॉल में, अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी 1 ओवर से दूसरे ओवर के बीच में 1 मिनट का टाइम दिया गया है और 2 बार अंपायर वार्निंग देगा और तीसरी बार हुआ तो 5 रन पेनल्टी के हो जाएंगे। मगर 80 ओवर्स तक ये काउंट होगा, यानी अगर 80 ओवर बॉलिंग साइड ने बॉलिंग कर ली, जब 81वां ओवर आएगा उससे पहले अगर अंपायर ने 2 वार्निंग दे भी दी है तो 81वें ओवर से वो 0 हो जाएंगे, यानी फिर अगर कोई वार्निंग होगी तो पहली वार्निंग काउंट होगी, ना कि 5 रन पेनल्टी के मिलेंगे। तो ये रूल टेस्ट के अंदर भी इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अब स्लाइवर रूल तो दोस्तों को पता होगा कि अब जब से कोविड आया था उसके ऊपर स्लाइवर रूल अप्लाई कर दिया गया था और अब स्लाइवर का रूल, पहले रूल ये था कि अगर किसी ने स्लाइवर लगाया यानी थूक लगाया बॉल को तो 5 रन पेनल्टी के तो जाएंगे फील्डिंग साइड से, यानी बैटिंग साइड को 5 रन मिल जाते हैं, फिर बॉल भी चेंज हो जाती थी। उसका गलत इस्तेमाल ये होता था कि फील्डिंग साइड जो थी वो बॉल अगर खुद चेंज करना चाहे तो स्लाइवर लगा देती थी, क्योंकि बॉल उनको उनके मुताबिक मूवमेंट नहीं दे रही तो वो स्लाइवर लगाती थी, तो फिर अंपायर क्या करता था, बॉल चेंज कर देता था। अब रूल ये बना है कि स्लाइवर अगर किसी ने लगाया तो अंपायर बॉल चेंज नहीं करेगा, 5 रन बैट्समैन को बैटिंग साइड को जरूर मिल जाएंगे। बट अगर बॉल के ऊपर अभी भी स्लाइवर लगा हुआ है, यानी इतनी थिक स्लाइवर या थूक लगाया है कि बॉल अभी भी वेट है, फिर अंपायर। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। चेंज कर सकता है, बट वो भी फिर देखेगा कि अगर मतलब बैट करने के बाद बॉल की कंडीशन चेंज हो चुकी है या बॉल अब ज्यादा मूवमेंट दे सकता है तब वो चेंज करेगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं करेगा। तो ये नया रूल इसके साथ। किसी फील्डर ने ये कहा कि ये कैच है, हालांकि वो जो कैच था वो अनक्लियर था, लेकिन फील्डर क्लेम करता है कि ये कैच है, ये आउट हो गया हुआ है। तो फिर अगर रिव्यू किया जाता है और वो कैच होता है, नॉट आउट निकलता है, कैच जो होता है वो अनक्लियर होता है, तो उस बॉल को नो बॉल करार दे दिया जाएगा। जी हाँ, आईसीसी ने और न्यू रूल्स निकाले। वो क्या क्या न्यू रूल्स है मैं आपको बताता हूँ। पहला रूल तो ये हो गया नो बॉल वाला, कि अगर कोई फील्डर झूठा दावा करता है कि ये कैच है, वो कैच नहीं निकलता तो वो नो बॉल हो जाएगी। उसके अलावा अगर कोई प्लेयर, कोई खिलाड़ी शॉर्ट रन रहता है, मतलब के 2 रन भागते हैं, तो जो दूसरा रन भागने के लिए ना वो लाइन के पार बल्ले को नहीं लगाता, उससे पहले जैसे कहते हैं ना बल्ला टच करके चला जाता है, तो वो शॉर्ट रन के अंदर काउंट होता है। तो इस सूरत के अंदर 5 रन पेनल्टी के तौर के ऊपर मिलेंगे। 5 रन पेनल्टी के तौर के ऊपर किसको मिलेंगे? दूसरी टीम को मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो दूसरी टीम होगी वो डिसाइड करेगी कि सामने स्ट्राइक के ऊपर कौन सा बल्लेबाज वो चाहते हैं। ये रूल आपको समझ आइए। इस रूल के आने से बड़े सारे चेंजेस हो जाएंगे। आजकल आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस के ऊपर आईसीसी रूल में चेंजिंग कर रहा है। अभी न्यू बॉल का भी रूल आया था, इसी के साथ साथ ओवर्स का भी रूल आया। एक और रूल आ गया कि अब से जो अंपायर है ना वो स्टॉप वॉच लेके चलेंगे, मतलब कि ओवर रेट जो होता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए स्टॉप वॉच होगी। वो स्टॉप वॉच के थ्रू बताएंगे कि इस ओवर का इतना टाइम रह गया, कवर करें। अगर नहीं किया जाएगा तो इसके ऊपर भी पेनल्टीज पड़ेंगी। तो बहुत सारे रूल्स के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। ये सब के सब जो रूल्स है ना ये आहिस्ता आहिस्ता
क्रिकेट के अंदर अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। इसी के आपको बताते हैं आईसीसी के कुछ ऐसे रूल्स जिनसे गली मोहल्लों की आधी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। यानी कि जब दोस्त मैच खेल रहे होते हैं तो सबसे लड़ाइयां इन्हीं रूल्स के ऊपर होती हैं। सबसे पहले रूल की बात करते हैं कि अगर आप हिट लगाते हो और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज देते हो, लेकिन साथ ही आपका जो बैट है विकेटों को टच हो जाता है, तो कंफ्यूजन ये है कि अब आपका छक्का माना जाए या फिर आपको आउट माना जाए। तो यही लड़ाइयां होती हैं। तो यहाँ पर आईसीसी के रूल्स ये कहते हैं कि अगर गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है तो फिर आपको छक्का देना पड़ेगा, फिर वो नॉट आउट ही रहेगा, फिर चाहे उसके बाद आप विकेटों के ऊपर गिर जाए या जो मर्जी हो जाए। लेकिन अगर आपने गेंद को बाहर फेंक दिया है तो आप आउट नहीं है, आपको 6 स्कोर ही मिलेंगे। लेकिन अगर गेंद बाउंड्री क्रॉस नहीं करती है और ग्राउंड के अंदर ही रहती है, यानी कि छक्का नहीं होता है, तो फिर आप आउट कंसीडर किए जाओगे। नंबर 2 पर बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। यानी कि आप रन लेने के लिए जा रहे हो, लेकिन जैसे ही देखते हो कि थ्रो आ रही है तो आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हो और थ्रो के सामने आ जाते हो और एक्टिंग करते हो कि भैया मैं तो बस जा रहा था और पीछे से गेंद लग गई, मेरा कोई कसूर नहीं। तो भैया ऐसी सूरत में आप आउट ही माने जाओगे। अगर आपने डायरेक्शन चेंज की है गेंद को देखते हुए, फिर चाहे वो गेंद जाकर विकेटों को लगे या फिर आपको लगे, फिर कहानी आपकी खत्म है, क्योंकि आप आउट ही माने जाओगे। नंबर 3 पर बात करते हैं कि क्या बैट्समैन विकेट के पीछे जाकर भी बॉल को हिट कर सकता है और क्या वो बाउंड्री मानी जा सकती है। तो आईसीसी रूल्स के मुताबिक ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही बॉल आ रही है और आप उसको देखते हुए और इतना आप जज कर सकते हो कि इतनी स्लो बॉल है कि आप विकेट के पीछे जाते हो कि विकेट के आगे आपको जगह ही नहीं मिलती, आप विकेट के पीछे चले जाते हो और वहां से जाकर शॉट मारते हो। तो ऐसी सूरत में वो शॉट जो है वो लीगल करार दी जाएगी, चाहे वो चौका होता है छक्का होता है, तो वो लीगल ही मानी जाएगी। तो इसके ऊपर ज्यादा रौले डालने की जरूरत नहीं है।